सो गुड मॉर्निंग। और फिर से हमारी ओल्ड टेस्टामेंट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक किताबों में कंटिन्यू करेंगे और आज शुरू करेंगे पहले राजाओं की तीसरे अध्याय से। हमने फर्स्ट पहला सामुएल दूसरा सामुएल कवर कर लिया है और पहले राजाओं की किताब 1 और 2 अध्याय कर लिया। आइए चलिए फर्स्ट पहले राजाओं की किताब तीसरे अध्याय पे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, और इस क्लास को आशीषित कीजिए और इन शब्दों से हम महत्वपूर्ण उद्देश्य, महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन सीख सकें और हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल करके आपके नाम की महिमा ला सकें। आगे के समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, सो पहले राजाओं का तीसरा अध्याय और यहाँ पर राजा सुलेमान के मिस्र में राजा की फिरौन की बेटी से शादी करने के बारे में यहाँ से शुरुआत होती है ना। जब भी हम पहले राजाओं की किताब को ध्यान दे रहे हैं तो याद रखिए अब चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक मंदिर बनाने के बारे में है। ओके, जिस तरह से सुलेमान बनाएगा। 9 से लेकर 11 तक सुलेमान के जीवन के कार्य के बारे में, क्या क्या उसने अपने जीवन में किया और उसके जीवन के अंत के वर्ष किस तरह से उसने बिताए, और वर्ष चैप्टर नंबर 12 में किस तरह से उसने परमेश्वर के बताए गए मार्ग से हट गया। सो जो बताया गया मार्ग है, जो शिक्षा है, उससे दूर होकर उसने कुछ गलत करना शुरू किया। सो इसको इस तरह से पहले राजा में डिवाइड किया गया ना। चैप्टर नंबर 3 में हम जानते हैं कि मेन मुद्दा है कि सुलेमान को बुद्धिमत्ता कैसे आई, उसने किस तरह से मांगा। ओके, सो उसके बारे में है। लेकिन सबसे पहले वर्ष में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे दिखता है कि किस तरह से एक्चुअली सुलेमान की गलती भी शुरू होती है। और यहाँ पर देखेंगे फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसके दाऊदपुर में लेकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपना न बनवा चुका था तब तक उसको वहीं रखा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से फिरौन की बेटी से यहाँ पर सुलेमान शादी कर लेता है। और ये प्रॉब्लम है, फिर सुलेमान के जीवन में हम देखेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है कि कई बार उस समय में राजा दूसरे राजाओं की बेटियों से शादी करते थे और जैसे एक वादा बन जाता था उनके बीच में कि एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, तो युद्ध नहीं होगा, तो शांति रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस तरह की विवाह, इस तरह के संबंध, इस तरह की वादे यहूदियों के गैर यहूदियों से करने के लिए मनाही है। लेकिन क्योंकि सुलेमान शांति का प्रतीक बनना चाह रहा है और बट एक्चुअली है उसके राज्य में हम देखेंगे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वजह से इन दोनों देशों में संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे सुलेमान उस तरह से शादी करता है। लेकिन ये मूर्ति पूजा की शुरुआत है। सुलेमान के जीवन में ये मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। जब भी हम परमेश्वर के बताए गए रास्तों से, वचन से मुड़ के जरा सा भी अपनी तरफ से हम जरा सा भी हिलेंगे या मुड़ जाएंगे या उससे दूर हो जाएंगे तो सिर्फ समय की बात है, सिर्फ समय की बात है। और ये सिद्धांत हम बार बार सिखाएंगे आपको, इसमें देखेंगे इन किताबों के द्वारा आपको देखने मिलेगा कि किसी और पर दोष ना लगाओ, क्योंकि चुनाव आपको करना पड़ता है। कई बार जब हम पाप में गिरते हैं या गलती कर देते हैं या किसी भी हम दोष लगा सकते हैं उसकी वजह से एक्चुअली चुनाव आपको करना पड़ता है। तो जिसके ऊपर चुनाव करना है, जब आपको चुनाव करना है तो आप दूसरे पे दोष नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे उस तरह से है। यहाँ पे निर्गमन 24 और वर्ष 16 में लिखा था केनानी स्त्रियों से विवाह करना परमेश्वर ने ऑलरेडी मना किया था, लेकिन फिर भी उस वचन को नाकारते हुए सुलेमान ने मिस्र के राजा की बेटी से, फिरौन से की बेटी से शादी किया। और हम देखेंगे बाद में कि किस वजह से, इसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम हुए आगे। और और यहाँ पे हम आगे इन बातों को हम जान के सीख सकते हैं कि किस तरह से है। वर्ष नंबर 3, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद के विधियों पर चलता रहता था ना। ये उसके जीवन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो परमेश्वर से प्रेम रखता था और इसकी वजह से उसका हार्ट हमेशा उसने जो भी कार्य किया वो इसलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया। और वर्ष नंबर 3 में आगे पढ़ेंगे, दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु
ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता था और धूप जलाया करता था। सो लाइक दोनों तरफ उसके पैर एक एक नाव में है जैसे बात। फिर से वही प्रॉब्लम है, परमेश्वर से प्रेम भी है लेकिन ऊंचे स्थानों पर धूप भी चढ़ा रहा है। याद है याकूब की किताब पहले अध्याय में लिखा हुआ है, आई थिंक लास्ट वर्स में लिखा है कि अपने आप को संसार की ओर से दोष नहीं लगना चाहिए तुम पर। इस तरह से हमारा चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए कि संसार की ओर से हमें दोष नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुलेमान इस एरिया में ऑलरेडी कि परमेश्वर के प्रेम भी कर रहा है लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा दूर भी जा रहा है ना। और गिनती के 33 नंबर चैप्टर 33 वर्स नंबर 52 में लिखा कि मूसा ने इसके खिलाफ लिखा था कि यहाँ पे ऊंचे स्थानों पर बलि नहीं चढ़ाने, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर देवी देवताओं के लिए जो यहूदी जिन पे विश्वास नहीं करते थे मूर्तियां पड़ी होती थी और उसकी वजह से केनान के लोग ये विश्वास करते थे कि जितना और ऊपर जाके बनाओगे उतना तुम करीब परमेश्वर के करीब आ रहे हो। और इसलिए गिनती में 33 में मूसा ने इस बात को मना किया था कि ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ये इस यहूदियों के लिए ये फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है, इस तरह से है। और एक जगह थी गिबियन, और इस गिबियन में ये वही जगह है जहाँ पर मिलाप का तंबू था। वर्ष नंबर 5 में गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न में के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। और यहाँ पर इस पैसेज को हम जानते हैं कि ये गिबोन में परमेश्वर सुलेमान के सामने इन अ सेंस एक स्वप्न में आके उससे कहता है। और ये सुलेमान के जीवन की जैसे एकदम ऊंचाई की स्थान है, एकदम ऊंचाई का स्थान है। यहाँ पे परमेश्वर आपसे कह रहा है कि क्या चाहिए मांग। नाउ उदाहरण के तौर पे अगर परमेश्वर आपके सामने पास आए और आपसे कहे कि क्या मांगना है तो क्या मांगोगे। और इन बातों को हमें याद रखना है कि सुलेमान यहाँ पे बुद्धिमत्ता मांग रहा है, लेकिन किस तरह से मांग रहा है वो भी हम बताएंगे। लेकिन आप सोचिए आज हमारे जीवन में हमारी बुलावट, परमेश्वर जो हमें करने के लिए बुलाया है, जो हमारे लिए जीवन में मकसद रखा है, जो आत्मिक भेंट दी गई है, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको आत्मिक भेंट के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, ऑफ कोर्स अलग अलग पैसेजेस में लिखा है, लेकिन रोमन्स के 12वें अध्याय में बहुत खूबसूरती से लिखा है वर्ष नंबर 1 से लेकर कि किस तरह से आत्मिक भेंट होती है, किस तरह से हम जाने कि हमारी आत्मिक भेंट क्या है, क्या आत्मिक भेंट है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, परिवर्तन, मन परिवर्तन। सो यहाँ पर सुलेमान देखेंगे वर्ष नंबर 6, 7 और 9 में कि क्या मांग रहा है। वर्ष नंबर 6 सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता पर दाऊद पर बड़ी करुणा रखता है, क्योंकि वो अपने ही तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म के मन की सिद्धाई से चलता रहा। और तूने ये यहाँ तक उस पर करुणा भी की कि उसकी गद्दी पर विराजमान वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, वर्ष नंबर 7, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई, वर्ष नंबर 8, तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य है जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। और वर्ष नंबर 9, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। ना वर्ष नंबर 9 में देखिए वो मांग रहा क्या है कि बुद्धिमत्ता के बारे में है, लेकिन सुनिए अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे। वर्ष नंबर 10, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा, वर्ष नंबर 11, इसलिए कि तूने वरदान ये मांगा है और न तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसको बुद्धिमत्ता की भेंट दी और ये सुलेमान ने मांगा, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान फैक्ट है, हम जानते हैं कुछ बातों को, लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है, ये अनुभवी ज्ञान
से उत्पन्न हुआ जैसे एक्सपीरियंस है ना, हम जान सकते हैं कि सच्चाई की, अच्छाई और बुराई का, भलाई का किस तरह से हम उसके बीच में भेदभाव कर सकते हैं, हम जान समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है ये। तो सुलेमान ने बुद्धिमत्ता मांगी और परमेश्वर ने उसको दी ना। कुछ लोग कहते हैं कि सुलेमान ने जब बुद्धिमत्ता मांगी तो उसने किस लिए मांग रहा है, वर्ष नंबर में देखिए, प्रजा का न्याय करने के लिए समझ और शक्ति देना, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, न्याय करने के लिए उसने बुद्धिमत्ता मांगी। व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या मांगी या नहीं, क्या उसने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मांगी या नहीं। और बुद्धिमत्ता इस तरह से मांगी कि परमेश्वर को सब जगह की बुद्धिमत्ता दी एक तरह से। और इसलिए देखते हैं कि सुलेमान के राज्य में युद्ध नहीं हुए, शांति का समय रहा। ज्यादातर उसके अंत के जीवन के एंड में आप देखोगे कि युद्ध हो जाते हैं और लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ज्यादातर उसका राज्य जो है उसमें शांति ही बनी रही। लेकिन उसकी मूर्ति पूजा की वजह से इजराइल बिखर गया, दो टुकड़े हो गए, देश के दो टुकड़े हो गए, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा जो उसने परमेश्वर ने कही थी उसको माना नहीं। और लाइक हम कह सकते हैं जेरोबोअम और रेहोबोअम, जो हम देखेंगे पहले राजाओं 12 में, कि उनकी वजह से हुआ, बट एक्चुअली यहाँ पे सुलेमान की वजह से हुआ। और वर्ष नंबर 15 में अगर आप ध्यान से देखें तो गिबोन और यरूशलेम के बीच में लिखा है कि तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम में चला गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और अपने सभी कर्मचारियों के लिए ज्वानार किया। और उसके समय दो वैश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हो गई ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगहें थी। गिबोन में क्या था, मिलाप का तंबू है लेकिन वाचा का संदूक नहीं है। और ये क्या है, ये एक चित्र है धर्म के बारे में, इन अ सेंस लाइक स्थान है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जेरूशलेम में क्या है, मिलाप का तंबू नहीं है लेकिन वाचा का संदूक है। तो सुलेमान उठकर यरूशलेम जाता है, गिबोन में नहीं, जबकि वहां पे मिलाप का तंबू है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, यरूशलेम में, इसलिए वहां जाकर वो बलि चढ़ाता है। सो ये हमेशा याद रखिए कि स्थान होने से परमेश्वर की उपस्थिति गारंटीड नहीं है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां प्रभु है, तो उस तरह से हमें अपने जीवन में सोच के रखना है। वर्ष 16 से 18 सुलेमान की बुद्धिमत्ता के बारे में है, जहाँ पे दो लोग आते हैं। तो जैसे वर्ष नंबर 16 में लिखा है कि दो स्त्रियां आती है और किस तरह से सुलेमान उनके ऊपर न्याय करके दिखाता है। वर्ष नंबर 28 में यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि वर्ष नंबर 28 में जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि थी, न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि थी। तो इस तरह से आप देखेंगे वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे सुलेमान जो समस्त इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था, वर्ष नंबर 1 और 2, और उसके हाकिम में थे अर्थात सादोक का पुत्र अजराया याजक और शीशा का पुत्र एलियरो और अहिया प्रधानमंत्री हुआ करता था। सो यहाँ पे देखते हैं अजराया याजक का नाम पहले लिया गया, और यहाँ पे अच्छी एक सोचने की बात है कि उसने याजक को पहले सोचा, भले ही वो युद्ध का आदमी था। और जब दाऊद के जीवन में देखते हैं तो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसके योद्धाओं के नाम पहले आए, लेकिन सुलेमान के जब जीवन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे याजक के नाम पहले आ रहे हैं। तो उसकी आराधना, उसका प्रेम परमेश्वर की ओर, ये नहीं कह रहा हूँ कि दाऊद का नहीं था, लेकिन सोचे कि किस तरह से बाइबल में साफ रूप से लिखा है कि दाऊद किस तरह से योद्धा था, लेकिन यहाँ पर सुलेमान याजकों का नाम पहले डाल रहा है, फर्स्ट लिख रहा है। वर्ष नंबर 7 में देखेंगे 12 उसने अफसर लगाए रखे थे जो इजराइल के ऊपर थे, और सुलेमान ने इजराइल को 12 डिस्ट्रिक्ट में बांट के रखा हुआ था। ओके, वर्ष नंबर 12 में देखेंगे अलीहूद पुत्र बना, अलीहूद का पुत्र बाना जिसकी अधिकार में तनाक, मेगिदो और बेतशान वह सब देश था जो सारतान और पास और इजराइल के नीचे और प्रेतशान से ले ओबमाला
तक अर्थात योकिम के परली में था। ना इसराइल को 12 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, और यहाँ पर दो प्रॉब्लम उसके उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट क्यों बांटा, हर जो क्षेत्र था, हर जो डिस्ट्रिक्ट था, उनका उत्तरदायित्व क्या था कि सरकार के 1 महीने का राशन पानी का खर्चा उनको उठाना था। हर लगने गोत्र के अनुसार उसने नहीं बांटा था, उन्हें 12 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बांट दिया था सुलेमान ने। और जैसे कर्मचारी हो, खाना हो, टैक्स हो, ये सब चीजें हर डिस्ट्रिक्ट हर 1 महीने का खर्चा उठाती थी सरकार का। इससे सोचिए, सुलेमान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, महल बनाए थे, मंदिर बनाए थे, तो इनकी देख रेख करना जरूरी था। तो कौन करेगा, कहाँ से आएगा पैसा? और ये पैसा आ रहा था यहाँ से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। ना प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो उसने डिस्ट्रिक्ट बनाई, ये गोत्र के अनुसार नहीं थी। जो 12 अलग अलग ट्राइब बनाने थे उनके अनुसार नहीं थी। और दूसरा, अगर आप इस पंक्तियों को पढ़ोगे तो आप देखोगे यहूदा का नाम कहीं नहीं आता है। तो पार्शियलिटी हो रही थी, यानी सुलेमान यरूशलेम यहूदा से था, सुलेमान यरूशलेम से था जहाँ पर यहूदा के गोत्र में, तो उसने यरूशलेम को और जूडा को उस गोत्र में डाला ही नहीं, उस लिस्ट में डाला ही नहीं। और गोत्र के बगैर बाहर से, मतलब लाइक उस बाउंड्री को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया कि ये गोत्र डैन यहाँ पर है, बेरशीबा यहाँ पर है, और इजराइल मनासा यहाँ है, और एशर यहाँ है, उनको नहीं रखा। 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाई, लेकिन गोत्र के अनुसार नहीं थी। और उसमें सेकंड, यहूदा का नाम नहीं आता कहीं पे। सो यानी यहूदा कोई टैक्स नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि सुलेमान यरूशलेम से, तो कहता मैं क्यों भरूं, दूसरों को भरना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि सब जगह से पैसे, टैक्स सब जगह आते, लेकिन आ रहे कहाँ थे? यहूदा में, क्योंकि मंदिर वहां था, मंदिर वहां था। इसकी वजह से ये सब हो रहा था वहां पे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब 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 विभाजन होता है इस देश का, तो उसका मुख्य कारण क्या है? ये चुंगी लगाना, ये टैक्स लगाना ही देश का विभाजन होने का मुख्य कारण था। और जब हम देखेंगे आगे कि पहले राजा 12 में जब रेहोबोम के पास लोग आते, तो पहली उनकी मांग यही है कि इस चुंगी को कम करो, क्योंकि आपके पिता ने बहुत भारी बोझ हम पर डाल के रखा हुआ है। उस तरह से ना वर्ष नंबर 20 में आप देखेंगे कि ये एक दिन के राशन के बारे में है, ये वर्ष नंबर 20 से लेके 22 तक। और यहाँ पर आप देखो कि एक दिन का राशन कितना होता था। तो सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठाता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल, और चराई में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, यखमुरे को तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानंद के इस पार के समस्त देशों पर, अर्थात से लेकर अगर आप इसके राशन को देखोगे एक दिन के राशन को, ना अंदाजा लगा लीजिए महीने में कितना जा रहा होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये बोझ था। और 12,000 ऑक्सन, 40,000 स्टॉल। व्यवस्था विवरण में 16 और 17 में परमेश्वर ने क्या कहा था? घोड़े मत बढ़ाना, मल्टीप्लाई मत करना। 3 चीजें कही थी, सोना, पत्नी और घोड़े। और सुलेमान ने तीनों को बढ़ाया, तीनों को बढ़ाया। और वर्ष नंबर 29 से लेके 32 में जब हम देखेंगे, 29 से लेके 32 तक जब हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से उसने क्या क्या किया। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, और उसकी समझ बहुत ही बड़ी, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू की किनों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सभी निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वर्ष नंबर 32, उसने 3000 नीति वचन कहे, और उसके 1005 गीत भी हैं। लाइक सोचिए 3000 नीति वचन, लाइक अमेजिंग कि उसने क्या क्या लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे सुलेमान जो है ना, एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। जैसे पूरे कंप्यूटर, जैसे हम आज देखते हैं कंप्यूटर में जितना हम मेमोरी में डालते हैं सब कुछ कंप्यूटर को आता है इंटरनेट से, वैसे कहते हैं कि पुराने जमाने में सुलेमान की बुद्धि उस तरह से थी। लाइक हम सोचते हैं इसके बारे में कि कितना वो आदमी के मन में कितना ज्ञान परमेश्वर ने दिया था।
और समझ और बुद्धि होना इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा राइट निर्णय लेगा। सुन रहे? जस्ट बिकॉज आपके पास बुद्धि है और समझ है इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा राइट डिसीजन लोगे। इसके जीवन से दिखता है। दाऊद जो है ये मसीह का एक चित्र है, सुलेमान जो है ये एक कलीसिया का चित्र है। लेकिन हमें हर व्यक्ति को सही निर्णय लेना वो उसकी चुनाव है, उसको चुनना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मैं समझता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि जो भी मैं निर्णय लूं हर टाइम राइट हो। चुनाव एंड में मुझे करना पड़ेगा। क्यों? आप इस सुलेमान के जीवन से देखते हैं कि उसके पहले कोई ऐसा नहीं था जितनी बुद्धि थी, उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके पास जितनी बुद्धि थी, फिर भी ये व्यक्ति गलत निर्णय ले पा रहा था। तो सिर्फ ये होना हमारे पास काफी नहीं है, उसका प्रयोग करना, परमेश्वर के संग अधीन बन के रहना उसका ज्यादा जरूरी है। तो सुलेमान और दाऊद के जीवन में सब अंतर क्या है? आत्मिकता। अगर एक चीज को बोल सके, आत्मिकता है। दाऊद का परमेश्वर के संग बहुत अद्भुत संबंध है और सुलेमान का भी है, लेकिन दाऊद ने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। हाँ, उसने बड़े बड़े गलतियां की, बादशीबा के संग गलती की, अपनी सेना को गिना, गलतियां की उसने, लेकिन परमेश्वर की करुणा पे गिरा, लेकिन उसने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। और सुलेमान के जीवन में उसका एक परमेश्वर के संग अच्छा संबंध है, उसका भी अद्भुत संबंध है परमेश्वर के संग, लेकिन उसके जीवन में मूर्ति पूजा को देखते हो और वो वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ उसकी वजह से उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई पूरे देश में। क्या दाऊद में कमजोरियां थी? ऑफ कोर्स। क्या दाऊद नाकाम हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, लेकिन कभी मूर्ति पूजा में घुसा नहीं हुआ, आइडोलेट्री कभी की नहीं उसने, सुलेमान ने की। और वहाँ पे उसके जीवन में प्रॉब्लम देखते रहे। इसलिए ही जब भी हम इस किताब को आगे पढ़ेंगे आप देखोगे कि हमेशा दाऊद के संग हर राजा की तुलना हो रही है, हर राजा की तुलना हो रही है। बिकॉज घूम फिर के मैटर क्या है? आत्मिकता, लाइक आपका संबंध परमेश्वर के संग। और ये हमारे जीवन के लिए अच्छी सीख है। इस चैप्टर से हम बहुत ये सीख सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आत्मिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के संग बनाए रखो। बुद्धि देने वाला वही है, समझ देने वाला भी वही है। और अगर हम निर्णय ले जो परमेश्वर के वचन के परे हो, परमेश्वर के वचन से अलग हो, तो कभी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं होना है, अपनी सोच पर निर्भर नहीं होना है, अपने अनुभव पर निर्भर नहीं होना है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसके वचन के द्वारा ही हमें बुद्धि मिलती है और हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, सो वर्स नंबर ओके, पहले राजाओं का 5वां अध्याय 5 से लेके 8 तक उसके मंदिर के बारे में है। और पहले इतिहास 21 में लिखा है कि किस तरह से मिलाप का तंबू गिबियन में था। 6ठे अध्याय में हम देखना शुरू करेंगे कि सुलेमान ने अपना घर बनाया, उसको 13 वर्ष लग गए, और परमेश्वर का मंदिर बनाया, उसे 7 वर्ष लग गए ना। क्यों? क्योंकि सुलेमान का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए उसको समय लग गया बनाने के लिए। जब हम देखते कि कितनी पत्नियां हैं, कितने लोगों को रखा था उसने। और यहाँ पे अध्याय में देखेंगे 1,83,340 लोग जो गैर यहूदी थे, यहूदियों के ऊपर बोझ नहीं डालते थे ये सब बिल्डिंग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, और इन्होंने मंदिर को बनाया। और आप देखोगे इन लोगों की वजह से ही आगे जाके विद्रोह होता है। चैप्टर 6 वर्ष नंबर 7 में हम देखते हैं कि सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ, और आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद के उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र को रखा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंदिर जब बन रहा था तो कोई हथौड़ी की आवाज़ नहीं आई, कोई एक्स की आवाज़ नहीं आई। पत्थर 5 फुट बाय 5 फुट थे, ये अनुग्रह का चित्र है। 6 तरफी पत्थर थे, यानी मनुष्य का एक चित्र है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में काम करता है। पत्थरों को दूर गुफा में बनाया जाता था जब मंदिर में आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जैसे कहते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पत्थर बन के आते थे, और हर पत्थर जहाँ के लिए बनता था वहीं पर जाके फिट होता था। और ये हमारे बारे में है। कलीसिया में हम सब का एक स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने हमें चुन के रखा, और उसी स्थान में हम फिट होते हैं, वही जगह पे जाके हमें फिट किया गया है।
मनुष्य और परमेश्वर का कार्य मनुष्य में। 6 तरफा पत्थर है, 4 तरफ से ऊपर और नीचे 6 तरफा पत्थर है, लेकिन हर साइड है 5 फुट बाय 5 फुट। और इसका मतलब अनुग्रह मनुष्य के जीवन में, यू नो, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, वो हमें तेज करता है। जो हमारे जीवन में, जैसे कहते हैं ना, खराब बुराइयां होती हैं, या हम कोई एरिया में परिपक्व नहीं होते, या कोई एरिया में हम नादान होते हैं, या बचपना ज़्यादा होता है, या मैल है हमारे जीवन में, परमेश्वर उसे हर तरफ से साफ करता है। कहाँ पर? अकेले में। पत्थरों को अकेले में, गुफा में, जहाँ पे कोई देख नहीं पा रहा था, जहाँ पे किसी आवाज़ नहीं रही, तो एकांत में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और फिर हमें जहाँ पर हमें बुलाया गया है, परमेश्वर हमें रखना चाहता है, वहाँ पर हमें फिट करता है। ये कलीसिया की चित्र है, यू नो। और ये हम सुलेमान के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 में कि इस तरह से परमेश्वर का काम था, और यही परमेश्वर कर रहा था। सो यू नो, मिलाप के तंबू का जो नाप है उससे डबल यहाँ पर मंदिर बनता है। 90 फुट लंबा है, 30 फुट चौड़ा है और 45 फुट ऊंचा है। अगर टैबरनैकल को देखोगे तो उसका एग्जैक्टली डबल है ये। ओके, वर्ष नंबर 11 में हम देखेंगे, और सुलेमान ने हीराम के परिवार को खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर भरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम के प्रति वर्ष प्रति वर्ष दिया करता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है। और लाइक ये सब कार्य को पूरा करने के लिए अध्याय नंबर 5 मैंने गलती से पढ़ लिया है। अध्याय नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 की वर्ष नंबर 11 में देखेंगे। और परमेश्वर तब यहोवा ने ये वचन सुलेमान के पास पहुंचाया कि ये भवन जो तूने बना रहा है, यदि तू मेरे विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। क्या वचन दिया था? कि ये वंश बना रहेगा सिंहासन पर, यरूशलेम के सिंहासन पर कोई ना कोई हमेशा बैठा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बनाया गया पूरी तरह से। चैप्टर नंबर 7 1 से लेके 12 में सुलेमान के महल के बारे में है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2700 स्क्वायर फीट का मंदिर था, लेकिन 11,250 स्क्वायर फीट का हम देखेंगे महल बनता है। वर्ष नंबर 13 में सीडर लकड़ी की जो है वर्ष नंबर 13 में हम देखेंगे किस तरह से लकड़ी के ऊपर सोना चढ़ाया जाता था, और ये उसके महल के बारे में है। फिर हम देखेंगे किस तरह से वर्ष नंबर 13 को, अगर आप 13वें पंक्ति को देखेंगे, तो फिर राजा सुलेमान ने सारे सोर से हीरम को बुलवा भेजा और उसी तरह से उसके संग बनवाया। ना 10 बेसिन है, 2 तांबे के खंबे हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे ये हीराम ने बनवाए हैं दोनों एंट्रेंस पे। और इसको देखेंगे 27 फुट ऊंचे हैं, 18 फीट चौड़े हैं, और दोनों तांबे के जो खंबे हैं उसको आप देखेंगे, बाहर तांबा है, अंदर सोना है। तांबा न्याय, सोना परमेश्वर के बारे में है, यू नो। सो परमेश्वर की देवत्व के बारे में है। सो 2 खंबे हैं, दोनों का नाम रखा है जैसिंथ और बोएज। जैसिंथ का मतलब है वो तेरे सिंहासन को हमेशा स्थापित करेगा, और बोएज का मतलब है परमेश्वर में तेरा सामर्थ है। सो एंट्रेंस के ऊपर ये 2 खंबे लगाए गए थे, 27 फुट ऊंचे, और बाहर से यू नो तांबा था, बोलते हैं, और अंदर सोना, यानी जजमेंट जो है। लेकिन जजमेंट किस पर आएगी? परमेश्वर को। तो इस तरह से बनाए गए हैं, और उनका नाम है जैसिंथ और बोएज। और 2 चेरुबीम है जो वाचा के संदूक के ऊपर से ऊपर देख रहे हैं, और ये करुणा का एक चित्र है। वर्ष नंबर 51 और 52 में सुलेमान सारा वो सोना लेके आता है जो उसके पिता ने किया है। चैप्टर नंबर 8, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले राजाओं का 8वां अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इसको हम ध्यान से आपको देखना है इस अध्याय को। यहाँ पर वाचा के संदूक को लाया गया है और उसको स्थापित किया गया है, जैसे इन सेंस यू नो मंदिर में। और हमेशा से ये वाचा का संदूक एक तंबू में रहा है। यरूशलेम उसको
दाऊद जब उसको यरूशलेम में लेके आता है तो तंबू में लेके आता है, लेकिन यहाँ पर अब वो एक मंदिर में बसेगा, मंदिर में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब वो तंबू में नहीं, अब एक बिल्डिंग में जैसे है, एक मंदिर में है। इसका मतलब सिंपल था कि अब इजराइल का भटकना बंद, अब एक परमानेंट स्थान हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें जमीन, जो जगह बोली थी उस जगह पे उनको स्थापित कर दिया। इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था ये, क्योंकि अब वाचा का संदूक तंबू में नहीं होगा। तंबू मतलब कभी भी फोल्ड करो चल पड़ो आगे, तो कहीं स्थापित नहीं है, तो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जब मंदिर में आए, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको स्थापित कर दिया, परमानेंट, अब यहीं रहेगा, यहीं बसना है। उस तरीके से था। अब आगे और कोई चलना फिरना नहीं है। परमेश्वर के लिए परमानेंट रहने का स्थान मिल चुका है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए मिला है, परमेश्वर ने नियुक्त की भी बातें हैं, लेकिन इजराइल समझ रहा है अब क्या हो रहा है कि अब वाचा का संदूक जो है वो तंबू में नहीं है, अब हमें घूमना फिरना नहीं है, अब हम फिक्स हो गए, अब यहाँ रहना है। और जब हम देखते हैं यहाँ कि जब दाऊद ने आराधना की तो हुआ क्या? बादल आए और उसके अंदर परमेश्वर की महिमा यानी सामर्थ के बारे में, और कोई कुछ बोल ना सका। परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी उस वक्त उस मंदिर में आ गई, उसकी उपस्थिति वहां पे सामर्थ था। और इसी से लोग समझ गए कि ये पवित्र स्थान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज परमेश्वर हमारे साथ है। और यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि ये इससे पता चल रहा था कि परमेश्वर उनके संग है। परमेश्वर की महिमा ने उस मंदिर को भर दिया था। और इस अध्याय में देखेंगे कि जब हम सब कुछ परमेश्वर को दे देते तो परमेश्वर की महिमा हमें भर जाती। बलिदान जरूरी है, लेकिन आत्मसमर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलिदान में हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बातों को पीछे रख सकते हैं, हम नियंत्रण करते हैं कितना हम बलिदान करेंगे या नहीं। आत्मसमर्पण में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, हमें सब दे दिया। और जब हम परमेश्वर को इस तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं ना, तब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर बनती है। परिस्थितियों को देखकर आत्मसमर्पण मत सोचना, परमेश्वर को देखकर आत्मसमर्पण सोचना, वहां पर हमारी जीत है। ओके, वहां पर हमारी जीत। और यहाँ पे देखेंगे सुलेमान लोगों से कुछ कहता है, अपने पापों का अंगीकार करो, प्रार्थना है, और परमेश्वर के वचन की ओर विश्वास योग्य बने रहो। वर्ष नंबर 62 से 66 में देखोगे तो कितनी बलिदान चढ़ रहे हैं वहां पे। देख रहे हो 22,000 कैटल है, 1,20,000 मेमने हैं, बकरियां हैं जो उनको चढ़ाया गया। और यहाँ पर मिलाप के तंबू का जो पर्व है वो मनाया जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या? भटकना बंद। 2 हफ्ते तक चलता था कि अब उनकी भटकना बंद हो गया है, क्योंकि अब परमेश्वर उनके भवन में उनके संग कार्य कर रहा है। ओके, सो चैप्टर नंबर 9 1 से लेके 6 तक इम्पोर्टेंट है, उसको आप खुद पढ़ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 9 को, ओके, चैप्टर नंबर 9 के वर्ष नंबर 24 में उसके घर के बारे में है, 25 में हर साल में जो भेंट होती थी उसके बारे में, और चैप्टर नंबर 26 से 28 से हम देखेंगे कि उसकी नौसेना के बारे में। और उसमें लिखा है कि हर साल 420 मंथ इन सेंस टैलेंट, है ना। वर्ष नंबर 26 से 28 में देखिए कि राजा सुलेमान के नगर में से जो 2 एदोम देश से लाल समुद्र के तीर एलात के पास जहाज बनाए, और जहाज़ों में हिराम ने अपने अधिकार के मोहल्ले के समुद्र जानकारी रखते थे सुलेमान के सेवक के संग भेज दिए। उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से 420 किकारे सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया है। किकार, सो बेसिकली टैलेंट, एक टैलेंट, उसका अंदाजा लगाया जाता है कि 35 या 30 से लेकर 35 किलो का होता है। तो सोचिए 420 टैलेंट सोने के हर साल लेके आ रहे थे वो लोग। सो कितना धन की वहाँ पे कार्य हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चैप्टर नंबर 10 से अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। ओके।